स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान के बारे में। जी हाँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे विद्यार्थी अभी बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, जी हाँ, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा जो है अब सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दी गई है। पहले आपका ईयर वाइज होता था, बट आप जानते हैं कि अब सेमेस्टर वाइज यानी पूरे बीए को 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एडमिशन लिए हैं और जो अभी तक अपना कोर्स, अपना सिलेबस नहीं देख पाए हैं, नहीं जान पाए हैं क्या चीज़ पढ़ना है, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, इसमें सारा कुछ मिलेगा। इस वीडियो के अंतर्गत सब कुछ बताया गया है कि जो आपके कोर्स में है, जो आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र भी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसकी नोटिफिकेशन, उसके वीडियो, मॉडल पेपर, जो कुछ भी आपका रहेगा, या जो क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी रहेगा, सब कुछ अपलोड किया जाएगा। और उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी रहेगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया है पाठ्यक्रम, पेपर के लिए पाठ्यक्रम जो आपका यहाँ पर विकसित करने का प्रारूप जो है, पाठ्यक्रम विकसित करने का प्रारूप, यहाँ पर कार्यक्रम कक्षा दिया गया है। उसके बाद प्रश्न पत्र दिया गया है, साल दिया गया है, बीए प्रथम वर्ष की बात है और प्रथम सेमेस्टर की बात है। जी हाँ, बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर की बात है। विषय आपका राजनीति विज्ञान, यानी अंग्रेजी में जिसको आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। विषय क्रमांक जो है या विषय कोड जो है वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, बट यहाँ पर A010101T ऐसे करके रहेगा। उसके बाद पाठ्यक्रम का शीर्षक जो आपका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। जी हाँ, पाठ्यक्रम का जो मेन शीर्षक आपका है, जो आपको पढ़ना है, वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। ये आपके पाठ्यक्रम का शीर्षक है। इसी के अंतर्गत जो टॉपिक्स आएंगे उनको आपको पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम परिणाम या कोर्स आउटकम्स जो होता है उसके बारे में थोड़ा दिया गया है। कोर्स आउटकम्स क्या होगा, यानी पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान से परिचित होना एक छात्र के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समझ बनाने के लिए अनिवार्य है। पाठ्यक्रम का एक, हाँ आगे देखिए, पाठ्यक्रम का एक, यहाँ से देखते हैं आगे, जो आगे कुछ थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी पाठ्यक्रम को ठीक से समझाने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संविधान की प्रमुख अवधारणाएं, ये सारी चीज़, यानी ये मतलब ये बता रहा है कि कोर्स आउटकम से होगा। अब आगे आपका कोर्स है, आइए उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से आप देखेंगे कि क्या आपके कोर्स में रखा गया है, क्या चीज़ें आपको अध्ययन करनी है, यहाँ से आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्रेडिट 4 दिया गया है। मैक्सिमम अंक जो, यानी जो मैक्सिमम अंक होते हैं आप के पेपर के, वो 100 यानी 100 नंबर का रहेगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33, आप जानते हैं कि 33% लाना सब में अनिवार्य होता है पास होने के लिए। व्याख्यानों की कुल संख्या या ट्यूटोरियल या व्यवहारिक प्रतिमा पर सप्ताह घंटों में, ये सारी चीज़ दिया गया है। उसके बाद इधर आपका नंबर ऑफ लेक्चर है, इधर विषय यानी क्या क्या विषय पढ़ना है, और इधर यूनिट दिया गया है। जी हाँ, यूनिट यानी इकाई जो आप कह सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि बीए प्रथम सेमेस्टर के सारे कोर्स को, यानी चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, या हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, यानी सारे सब्जेक्ट को 8 यूनिट में, लगभग सबको 8 ही यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो 8 यूनिट यानी 8 इकाई के अंतर्गत आपको सारा कोर्स पढ़ना है। अब एक एक इकाई करके देखते हैं कि क्या चीज़, पहली इकाई में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 यानी इकाई नंबर 1 में आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आगे लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म, विकास और राजनीतिक रुझान। ये यहाँ तक का आपका फर्स्ट इकाई में हो जाएगा। यानी यहाँ पर भारतीय, आप समझ लीजिए कि आपको पहले यूनिट में पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, उसका विकास और राजनीतिक रुझान उसका क्या था, ये यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आपको पढ़ना है, यानी इकाई 1 में। दूसरी इकाई जो आपकी है उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है दोस्तों,
संवैधानिक विकास के चरण, संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान का विधानसभा दर्शन और सिटीजनशिप, यानी ये इतने टॉपिक जो हैं वो आपको सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? संवैधानिक विकास के चरण, संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की विधानसभा का विधानसभा दर्शन और सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में। इतना टॉपिक जो है दोस्तों आपको सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। अब थर्ड यूनिट में देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। तीसरी इकाई में क्या क्या चीज़ पढ़ना है दोस्तों? तीसरी इकाई में आप मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके होते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है यूनिट नंबर थर्ड में। यानी मौलिक अधिकार क्या होता है, कितने मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों, यानी सारे आप मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके, क्या चीज़ है, क्या क्या कर्तव्य है देश के प्रति आपका, ये सारी चीज़ आप समझ पाएंगे। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना होगा। अब यूनिट नंबर 4 में यानी चतुर्थ इकाई में आपको क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का इतिहास। जी हाँ, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके हैं उनके बीच जो है संघर्ष का इतिहास, ये टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा। अगला टॉपिक दोस्तों पढ़ा रहेगा संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में किस तरह से संशोधन किया जा सकता है। बहुत बार संशोधन किया जा चुका है संविधान में, तो ये सारी चीज़ आप समझेंगे। कौन कौन सा संविधान संशोधन में क्या क्या चीज़ हुआ है, ये सारी बात आप इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर संविधान की मूल संरचना की अवधारणा आप पढ़ेंगे, यानी संविधान की मूल संरचना क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, कितनी समितियों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया, ये सारी चीज़ आप पढ़ पाएंगे यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत। अभी यूनिट नंबर 5 आपका यानी इकाई नंबर 5 के अंतर्गत क्या पढ़ना है दोस्तों? आपको यहाँ पर संघ कार्यकारिणी और संघ विधायिका पढ़ना है। जी हाँ, कार्यपालिका और विधायिका आप कह सकते हैं। तो कार्यकारिणी, संघ कार्यकारिणी और संघ विधायिका, ये यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा और उसका अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी और विधानसभा, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आपको पढ़नी होगी। जी हाँ, आपका यहाँ तक ही यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। यानी राष्ट्रपति, उसका चुनाव कैसे होता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ आप समझेंगे। मंत्रिमंडल क्या है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, और ये सारी चीज़। राज्यसभा और लोकसभा क्या होती है, लोकसभा अध्यक्ष क्या, राज्यसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आप यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 में दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, देख लीजिए फटाफट। यूनिट नंबर 6 में आप पढ़ेंगे राज्य कार्यकारिणी और विधानसभा, यानी जो चीज़ केंद्र में जिस तरह से आपका लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरह यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होते हैं राज्य में। तो राज्य कार्यकारिणी क्या है, विधान मंडल या विधानसभा क्या है, विधानमंडल के बारे में, उसकी शक्तियाँ, कार्य और राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यानी जो आपके विधानमंडल के तत्व होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। उसके शक्तियाँ क्या होती हैं, कार्य क्या है उसके, राज्यपाल क्या होता है और मुख्यमंत्री क्या होता है, और उसके बीच की संबंध आपको पढ़ना है। विधानसभा और विधान परिषद, यानी ये दोनों आपकी असेंबली जो हैं, इनको भी आपको पढ़ना है, यानी विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। यूनिट नंबर 5 में आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ना था, और यूनिट नंबर 6 में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। अब यूनिट नंबर 7 में दोस्तों देखते हैं कि क्या चीज़ पढ़ना है। इकाई नंबर 7 में आपको पढ़ना है न्यायपालिका। जी हाँ, ये न्यायपालिका लिखा गया है, तो न्यायपालिका के बारे में आप समझेंगे कि न्यायपालिका क्या होती है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या न्यायालय क्या होते हैं, सर्वोच्च, आगे हाँ टॉपिक दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला, केंद्र, संबंध की संरचना और कार्य, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। यानी यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत आपको न्यायपालिका से रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय क्या होता है, और केंद्र राज्य संबंध की संरचना क्या है, ये सारी चीज़ आप यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत समझ पाएंगे दोस्तों। और यूनिट नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देख ही लीजिए। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, विशेष जनजातीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान, चुनाव आयोग की संरचना,
कार्य और शक्ति, यानी चुनाव आयोग के बारे में इसमें आपको डिटेल में अध्ययन करना है। उसकी शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय अधिकार क्या हैं, वो क्षेत्र क्या है, विशेष जनजातीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान, चुनाव आयोग की संरचना, यानी ये सारे टॉपिक्स जो हैं यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। जी हाँ, इकाई 8 के अंतर्गत आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो इतना ही चीज़ दोस्तों आपको पढ़ना है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान में। अब इसको आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद एक एक टॉपिक पर आपको बताया जाएगा कि क्या चीज़ होता है, कैसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देने होंगे, क्या क्या प्रश्न होंगे, कैसा मॉडल पेपर रहता है, ये सारी चीज़ आप पढ़ पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।